तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम मिट्टी हो जाओगे। तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम इतनी बड़ी चीज हो कि तुम्हारा मरने के बाद भी कुछ होगा? मरने से पहले तो तुम्हारा कुछ हो नहीं पाया, मरने के बाद क्या होगा? कौन है ये? कहां से आते हैं? जिस समय आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको पकड़कर यम के दूत जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जी को धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा, तो काल का न्यायाधीश है। नमस्कार दर्शकों, तो स्वागत है आप सभी का हमारा फिर से एक न्यू वीडियो में। तो दर्शकों, आप सभी के लिए लेकर आए हैं फिर से आध्यात्मिक विचार दो धर्मगुरुओं के बीच में। तो एक तरफ है संत रामपाल जी महाराज और दूसरी तरफ है आचार्य प्रशांत सिंह। तो दर्शकों, आज हम जानेंगे कि मनुष्य को मृत्यु के उपरांत क्या यातनाएं भोगना पड़ता है। तो इसी विषय के लेकर आप सभी के बीच में लाए हैं दो संतों का आध्यात्मिक विचार। तो जो भी भाई हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा और पहले जान लेते हैं आचार्य प्रशांत जी के विचार। प्रश्न है कि आप कहते हैं कि मरने के बाद हमारा कोई पुनर्जन्म नहीं है, तो हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? आचार्य जी, मरने के बाद हमारा क्या होगा? तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम मिट्टी हो जाओगे। तुम्हें क्यों लग रहा है कि तुम इतनी बड़ी चीज़ हो कि तुम्हारा मरने के बाद भी कुछ होगा? मरने से पहले तो तुम्हारा कुछ हो नहीं पाया, मरने के बाद क्या होगा? अजीब गुमान है। मरने से पहले तुम कोई भी बड़ी चीज बन पाए क्या? तो मरने के बाद भी तुम बहुत बड़े भूत कैसे बन जाओगे? अरे कहना क्या चाहते हो? हम जो हमारा व्यक्तिगत अस्तित्व है ना, उसे राख हो जाना है। व्यक्तिगत अस्तित्व को कहते हैं व्यष्टि। क्या कहते हैं? व्यष्टि। फिर इसी संबंधित सवाल आ जाते, कहते हैं अच्छा, अगर मरने के बाद हम बचेंगे ही नहीं तो फिर तो हम कैसी भी हरकतें करें इस जिंदगी में, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मरने के बाद तुम बचोगे नहीं, लेकिन जो भी तुम हरकतें करते हो उनका परिणाम तुम्हें हरकत करने के साथ ही मिल जाता है। घटिया हरकत करने के लिए तुम्हें घटिया आदमी होना पड़ता है राजू। और यही लो, तुमको मिल गई ना सजा। तुमको इस जन्म में किए हुए पाप का परिणाम अगले जन्म में थोड़ी भुगतना पड़ेगा। इस जन्म में पाप करते हो तो उसका तुमको दंड पाप करने के साथ ही, बल्कि पाप करने से पहले मिल जाता है। तो अभी आप सुने आचार्य प्रशांत जी के विचार। तो चलिए आप जान लेते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो यहाँ परमात्मा में याद दिलाते हैं कि ये दम टूटे पिंडा फूटे हो लेखा दरगाह माही, जिस समय आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपको पकड़कर यम के दूत जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, आप जी को धर्मराज के दरबार में, न्यायाधीश के दरबार में खड़ा कर दिया जाएगा, जो काल का न्यायाधीश है। और वहां जाकर के आपसे पूछेंगे कि भाई निकाल क्या लाया गठड़ी में, दिखा तेरा परस, कितनी माया इकट्ठी करके लाया तू, जो पूंजी लेकर गया था मनुष्य के श्वासों की, अब दिखा कितना कमा के लाया। फिर ये नीचे को मुंह कर लेगा ऐसे। पुण्यात्मा, ये जब मनुष्य शरीर छूट जाता है उस समय इस प्राणी के साथ ऐसे बीतती है जैसे सौपन में क्या देखते हैं कई बार एक गरीब व्यक्ति, और क्या देखता कि कार में बैठा जा रहा है। एक बताया था व्यक्ति, कहने लगा मैं आज सपने में ऐसा देखा कि जैसे कार में बैठा हूँ और कार चला रहा हूँ, और ब्रेक लगाया, आगे एकदम कोई ऐसी स्थिति आ गई, ब्रेक लगाया, जोर से पैर मारा और रजाई फटी हुई थी उसकी, उस रजाई में का पैर आर पार हो गया। फिर वह आंख खुल गई, यानी निंद्रा भंग होगी, देखो होता है, वो पैर छोड़ दिया। फिर जब सौपन टूटा तो देखा ना कार और कुछ भी नहीं, और वो सपने में देख रहा खूब जोरते, उसका पेटा है ना भर रहा। तो कहते हैं आज जो सुविधाएं आपके पास हैं, और जिस समय ये आपकी शरीर छूट जाएगा उस समय आपका सपना सा टूटेगा,
और यम के दूत बाजू पकड़ रहे होंगे, वो पाँव जरा होगा टूटी हुई रजाई में और कहेंगे चल बच्चा। अब उसका विश्वास सा नहीं बनता कि बेटा था, मेरी बेटी थी, कार थी, कोठी थी, कहाँ थी, चल अब बताएंगे तरीके थी। यहाँ बताते हैं कि ये स्वप्न जब टूट जाता है, जब इसका समझ में आवा है कुछ भी ना था, मैं तो वैसे ही दुखी हो रहा था कार में, कदे ब्रेक लाऊं था, कदे गियर बदलूं था, और था कुछ भी को नहीं। तो ये जो आज आप देख रहे हो, जब सपना टूटेगा आपका, मृत्यु होगी, आपको ऐसा लगेगा अरे के था, कौन सा बेटा, कहाँ बेटी, कहाँ कोठी, कुछ भी नहीं था। अब समझ लेना सपने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है, याद रह जाती है वो। तो धर्मराज के दरबार में जा करके इसको खड़ा कर दिया जाता है। फिर वो पूछता भाई निकाल, उसको तो मालूम तो होता है ये सारा। तो फिर वो क्या बहाना मिलाता है, क्योंकि उसको याद आ जाती है कि मैं वायदा करके गया था भगवान से, हे परमात्मा जे इब के मनुष्य शरीर मुझे मिल जावे तो मैं सदा भगवान याद करूंगा, पेट के लिए थोड़ा बहुत कार्य भी करूंगा, लेकिन ज्यादा समय मालिक तेरी याद में बिताऊंगा। अब मुझे सब याद आ गया है। उसने उसको पिछले पुण्यों जन्म जन्मांतरों के सारे दुख याद आ जाते हैं। और जब ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके वहां से चलता है, इसको बार बार समझाया जाता है कि अब के गलती मत करना। तो ये कहता नहीं जी, पीछे गलती बनी सो बनी, आगे नहीं करूंगा। माँ के गर्भ में भी इसको याद रहता है। माँ के गर्भ से बाहर आते ही इसके ऊपर तीनों गुणों का ऐसा एकदम प्रभाव बन जाता है, ये सब भूल जाता, अचेत हो जाती आत्मा। इसको नए सिरे से पढ़ाई कराई जाती है, ये तेरा चाचा, ये तेरी चाची, ये माता, ये पिता, ये बुआ या माँ, ऐसे, और नए सिरे से इसको पढ़ाया जाता है। अब जब तक हम सत्संग में नहीं आते और सतगुरु नहीं मिलते, नकली संतों के सत्संग से भी लाभ नहीं, क्योंकि उनके पास ना नाम ना ज्ञान। उद्देश्य उनका अवश्य है कि हम सत्संग सुनावा, लेकिन सत्संग है ही नहीं उनके पास। तो अभी आप सुनने दोनों धर्मगुरुओं का विचार, तो किसका ज्ञान सही था कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए